दर्जा दिया गया एक पाम संडे। पाम संडे का मतलब क्या? खजूर के पत्ते उठाकर लोग आज प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में स्वागत करते हैं। मुझे एक पोस्ट मिला, पंजाबी में है। हमारे पंजाब में जाने माने एक बंदे ने पोस्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। खजूर के पत्ते लोग शुक्रवार शनिवार को तोड़ कर रखा। उन्होंने आज सवेरे संडे उस खजूर के पत्ते लेकर पादरी साहब को गद्दी के ऊपर बिठाकर लोग पत्ते सड़कों में बिछाकर, कपड़े बिछाकर पादरी साहब को स्वागत कर रहे हैं चर्च के अंदर। और जिसने पोस्ट किया मुझे बहुत बढ़िया लगा। उसने ये लिखा है कि अगर खजूर के पत्ते उठाकर पादरी साहब के अंदर प्रवेश करा रहे तो उसको शुक्रवार का दिन शनि पर भी चढ़ाए, क्योंकि उसका पूरा फील ही हो जाए जैसे प्रभु ने किया है। तो नाइजीरिया की बात पिछले बार मैंने आपको पास्टर ने कहा, मैं यीशु मसीह, ईस्टर का दिन था, गुड फ्राइडे का टाइम, तो लोगों ने ये चाहा कि ठीक है यीशु है तो हम आपको शनि पर भी चढ़ा करे, जो वचन को पूरा करेगी। पादरी साहब डर के मारे भाग कर पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस वालों ने उसको शरण देना पड़ा। इतना बेवकूफी, जो बातें करके लोगों को गलत तरीके से परमेश्वर का वचन को तोड़ मरोड़ के लोगों को उल्टे बातें सिखाकर उनके पीछे होने के लिए, पादरी के पीछे होने के लिए लोग मजबूर करते हैं। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, सिय्योन की पुत्री, थोड़ा देंगे आपको जकरिया नबी की किताब 9 अध्याय की 9 आयत को थोड़ा पढ़कर देखिए। जय-जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरण गद्दी के। जकरिया नबी ने भविष्यवाणी करके यह बात बता रहे, जो हमारे महान परमेश्वर राजा की राजा होकर यरूशलेम में प्रवेश होने का एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जकरिया के द्वारा प्रभु ने लिखवाया। वो कैसे सफर करके आएगा? वो गद्दी के ऊपर बैठकर, उनके बच्चों के ऊपर बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश होगा। इस विषय बताने के लिए हमें दानियेल की किताब में जाना पड़ता है। दानियेल की किताब इसका जिक्र है। भविष्यवाणी की किताब होने के नाते इतना बड़ी गहराई बातें आप दिमाग में रख नहीं पाए, मुश्किल है। क्योंकि प्रभु के वचन में नया नियम की कलीसिया को केवल 2 काम प्रभु ने करने के लिए दिया, केवल 2 काम करने के लिए दिया। वो है बपतिस्मा, दूसरा है प्रभु भोज। इसके अलावा कोई भी ऐसे कार्य करने के लिए वचन हमें इजाजत नहीं देते।
इसलिए करते हैं कि अपनी नाम को रोशन करें। कौन सा गद्दी है ये प्रभु यीशु मसीह जो इस्तेमाल किया? वचन से निकाले एक आयता मेरे लिए पढ़कर देखिए। हमें निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय की 19 और 20 आयत को थोड़ा पढ़िएगा। हर एक पहलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हो वे सब मेरे ही हैं। गदही के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना, यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। यहां पर लिखा है एक ऐसा एक गद्दी को बांध कर रखी है। कारण छुटकारा नहीं हुआ अभी तक। छुटकारा होने के लिए उसको नगर के बाहर बांध कर रखी है। यदि कोई मेमना उस गद्दी के लिए कुर्बानी नहीं हुआ तो उस गद्दी के गर्दन को तोड़ना है। कई दिनों से उस गद्दी नगर के बाहर है, वो चिल्ला रहे हैं, वो रोते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं मेरी भी छुटकारा हो जाए, मुझे बचाए। तो इस गद्दी को नवानिया में मत्ती की 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले ऐसे लेकर थोड़ा पढ़िएगा, मत्ती की 21 अध्याय की शुरू से लेकर थोड़ा पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे हाँ। और जैतून पहाड़ पर हाँ। बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, हाँ। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हाँ। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हाँ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे वहां पर एक गद्दी को जो बांध कर रखा है, उनका छुटकारा नहीं हुआ है। उसकी छुटकारा होने के लिए एक मेमना की मरना जरूरी होता है। उस मेमना नहीं मरा, इसलिए उसकी छुटकारा कारण उसको नगर के बाहर बांध कर रखी थी। उस गद्दी को खोलकर उतार कर लेकर आने के लिए प्रभु ने आदेश दिया। हालेलुया। हालेलुया। उस आदेश के मुताबिक कहां बात कर रखा है? यरूशलेम और बदभागे के बीच में। वहां पर क्या है? जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। दूसरा आयत पढ़िए। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और इसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। प्रभु ने कहा इस गद्दी की बच्चे और गद्दी जो हमने जकरिया नबी में पढ़ा, मां और उसके बच्चे, इसको खोल कर लेके आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दो शिष्यों को भेजा, क्योंकि उसके छुटकारा एक मेमना करने जा रहे हैं। हालेलुया। 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 उसके छुटकारा एक मेमना उस गद्दी के लिए मरने जा रहे हैं। उसके लिए उस गद्दी को बाहर क्यों बांध कर रखा था? उस गद्दी को नगर के बाहर क्यों बांध कर रखा था? क्योंकि उसका गर्दन तोड़ना है। उसका गर्दन को तोड़कर उसको मार देना है, ताकि उसकी छुटकारा नहीं हुआ। उसके लिए कोई मेमना नहीं। जब मेमना मरेगा तब यह गद्दी की छुटकारा हो जाएगा। उस गद्दी की छुटकारा किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह। उस मेमना कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आप कौन है? मेमना है या गद्दी है? हर एक पासवान, हर एक बिशप, हर एक मंत्री, हर एक मानव जाति
गद्दी है। एक विश्वासी यीशु मसीह के सामने एक गद्दी है। वो कभी भी गद्दी के ऊपर फुल ड्रेस पहन के गद्दी के ऊपर कपड़ा बिछा कर लोगों को यह कहकर आप पब्लिक के सामने इतना बेशर्मी से उसके ऊपर बैठकर पादरियों चर्च के अंदर जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। यह करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने BC 445 में मार्च 14 तारीख को यीशु मसीह उस समय को पूरा किया जो भविष्यवाणी के मुताबिक दानियल के किताब में लिखा हुआ भविष्यवाणी के मुताबिक 70 वर्षों की उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए 483 वर्षों में कंप्लीट करके AD 30 अप्रैल 4 तारीख को प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुआ। जो किस तरह बताता है, यह केवल प्रभु ने किया, हर साल करने के लिए नहीं। यीशु मसीह का हक था राजा होकर यहूदियों के सामने प्रकट करना, क्योंकि यीशु मसीह को हेरोदेस के लोगों ने उंगली उठाकर यीशु मसीह से सवाल किया गया। फरीसियों ने यह पूछा, तुम किस अधिकार से यह काम करते हो? सदूकियों ने प्रभु यीशु मसीह से यह सवाल किया, तुम किस वजह से इस अधिकार को प्रकट करते हैं? यहोवा परमेश्वर की भवन के अंदर से हर एक व्यापारियों को, बिजनेस वालों को मारकर बाहर निकालते समय में हर यहूदी लोग इकट्ठे होकर पूछा, तुम किस वजह से, कि कौन से अधिकार से ये काम करते हैं? प्रभु ने यह दिखाना था, मैं राजा, मैं यहूदियों का राजा, मैं पूरे संसार के महाराजा। हालेलुया। प्रभु ने राजा होकर यरूशलेम में एक बार प्रवेश किया। यीशु मसीह के बाद के समय के बारे में क्या उसको अरेस्ट किया। उनके लिए लोगों ने इतना क्या बोलते हैं बहुत कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ साजिश रचा, प्रभु को अरेस्ट करने के लिए। उस समय के धार्मिक आगुओं ने दूसरों को रिश्वत प्रभु को पकड़वाने के लिए बहुत कठिन में गदसमने नाम के बाग में प्रार्थना करते समय में पिता परमेश्वर से यह की बातें विनती की, हे प्रभु, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारी जान बचाने के लिए, हमारे जिंदगी में अनंत काल की जिंदगी देने के लिए उसी ने एक कदम उठाया। हाँ प्रभु, हाँ पिता, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। तो प्रभु का पवित्र वचन में यहां पर लिखा है, हरेक पादरियां, हरेक बिशप, हरेक विश्वासी, पूरे मानव जाति जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल करता है, वो गद्दी बनकर खुदा के हज़ूर में देना पड़ता है। यह नहीं है कि गद्दी के ऊपर, जिंदा गद्दी के ऊपर बैठकर आज सवार करके दिखाए। यह केवल शो होता है। यह करने के लिए अनुमति वचन हमें नहीं देता है। पादरी उल्टे सिखाते कलीसिया को, तो आप ऐसा करना। ईस्टर का दिन से पहले जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन को प्रभु यीशु मसीह को अगर सूली पर चढ़ा दिया होता तो 3 दिन पूरे कंप्लीट होने के लिए कितने दिन की जरूरत पड़ता है? खुदा के वाणी में लिखा है, मनुष्य का पुत्र 3 दिनों तक, 3 रात जमीन के नीचे रहना है, जैसे योना मच्छी के पेट में लगा। कितने दिन लगा?
के दिन को संडे मानते हैं, संडे से लेकर पीछे को देखकर दिन रात को देखो, यहूदियों का जो दिन शाम जो शुरू हो जाते हैं हर एक दिन 6 शाम को 6 बजे से लेकर आप गिनती करके फिर चुका कर दे 3 दिन का कंप्लीट होता है। यीशु मसीह को अरेस्ट कब किया गया? फादर ने कभी यीशु मसीह को दिन रात घुमाया तो कितने बार घुमाया? पानी के लिए तरसा, भूख लगा, मर आया, कितने दिन तक यीशु मसीह को घुमाया? सूर्य पर कब चढ़ाया? हम बोलते हैं 30 दिन मुर्दों से जी उठा, कितने दिन कंप्लीट हुआ? यहूदियों का 6 बजे का टाइम से आप थोड़ा जोड़ कर देखो। हमें बहुत कुछ लोगों ने उल्टे उल्टे सिखा कर रखा था। बिब्लिकली नॉलेज कई लोगों के पास ना होने की वजह से कलीसिया के लोग भी पादरी जो बोलता है उसके पीछे पड़ जाता है। प्रभु का वचन को सीखो। बाकी ईश्वर के बारे में बहुत कुछ बातें हैं जी। खजूर का पत्ते निकाल कर जैसे कहानियां बनाकर लोग इस प्रकार करते हैं, ये वचन से संबंधित नहीं है जो आजकल फास्ट लोग कर रहे हैं। यीशु मसीह का जो अधिकार होता है वो हम क्यों नहीं? ये बार बार हर साल करने के लिए नहीं लिखा है, हर साल ईस्टर मनाने के लिए नहीं लिखा है। ईस्टर नाम का शब्द भी बिब्लिकल नहीं है। निनेवे में एक देवता का मूर्ति को बनाकर रखा चौक में, उसका नाम है स्टार। निनेवे की शहर के बिल्कुल चौक में एक देवता है, उसका रूप हम आपको बता नहीं सकते। उसका जो फिजिकली है आपको खुले आप बोल नहीं सकते। ऐसा ही स्टार को बनाकर वो निनेवे में बनाकर रखा है। अस्तरोत नाम का इस देवता निनेवे की लोगों की, अथेना के लोगों की बहुत बड़ी आराधना देवता था जो इनकी पूजा करते थे। उसका हिस्ट्री बहुत कुछ इसमें बता रहे। अलग अलग देश के लोगों ने इस स्टार देवता की आराधना किस प्रकार कहानियां बना बनाकर लोग आराधना करते थे, सारी चीजें हिस्ट्री में है। तो हम बाइबल के संबंधित बातों को मानोगे या अन्य जाति के लोग जो परंपरा से जो ट्रेडिशनल वर्शिप जो लोग करते हैं हम उसको मानोगे? हमें परमेश्वर का वचन की खोज करना चाहिए, प्रभु का वचन की उपदेश को ढूंढना चाहिए। बाइबल केवल 2 बातों को हमें करने के लिए दिया, वो बपतिस्मा और प्रभु बोझ गए। बाकी हर एक बातें उपदेश के रूप में देखकर मानकर चलने के लिए दिया गया है। ईस्टर का दिन वो हो गया। अभी आपको मैं बताऊं, जब ईस्टर की रोटी कैसे बनाते स्टार देवता की, वो सलीब के रूप में बनाते हैं, सलीब के रूप में रोटी बनाते हैं, अंडे उबाल कर उसके ऊपर पेंट लगाते हैं, रंग लगाते हैं, उसको चर्च में लेकर आते हैं। आज भी भेड़ में ऐसे ही लोग कर रहे हैं। मोहन नाम का रोटी बनाते हैं, मोहन नाम का रोटी, और रोटी बनाकर चर्च में लाते हैं। हर एक विश्वासी को इकट्ठा करके चर्च का फादर प्रार्थना करके उनको आशीर्वाद देकर लोगों को खिलाते हैं। एक नामधारी ईसाई बनकर इसी प्रकार के काम करते परमेश्वर का वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं। 2-3 शताब्दी तक कलीसिया के अंदर इसी प्रकार का मालिक वस्तु प्रवेश नहीं पाता, ताकि पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाते थे। जब पवित्र आत्मा कलीसिया से बाहर निकल गया, लोगों की जिंदगी में इसी प्रकार का बहुत सारी चीजें अंदर प्रवेश हो गया, कलीसिया मालिन्य हो गया, लोग वचन से पीछे हट गया, 5वीं शताब्दी में पहुंच गया। मैं आपको बताऊंगा कई ऐसे शख्स, उसका नाम बाद में बताऊंगा,
उन लोगों ने जो कैलेंडर की तैयारी किया, कैलेंडर की तैयारी करके उन लोग अपने मार्ग से प्रभु का वचन में लिखी हुई बातों को लोग फंसना छोड़ दे। लोग हमारी रीति रिवाज को मानकर क्रिश्चियन बातों को भी, वचन को भी बीच में डालकर जिस प्रकार कैलेंडर की तैयारी किया, उस कैलेंडर को मानकर आज भी हमारे जो पादरियां हैं उनको समझ नहीं होता है, उसको यह अक्षर नहीं आता है। सच में वचन में है यह बात, या हम बाहर से उधार लेकर यह चर्च को सिखा रहे? क्या प्रभु इस पर खुश है? हमारे कारनामे में क्या प्रभु खुश है? क्या हम प्रभु का खुश कर रहे हैं? प्रसन्नता हासिल करने के लिए हम प्रभु की मर्जी के लिए कर रहे हैं कि या दुनिया की सामने हम शो करने के लिए काम करते हैं? हम ऐसे रीति रिवाज को, ट्रेडिशनल वर्शिप को हम कभी भी हम मान्यता नहीं देते। जो वचन हमें इजाजत देते हैं हम उसको मानकर चलने की जरूरत है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने देखा बांधी हुई एक गदी, उस गदी को खोल कर लाने के लिए कहा, वो है हम लोग। प्रभु ने हमें ढूंढ कर है, हालेलुया। प्रभु ने हमें ढूंढ निकाल कर उनके चरणों में लेकर आए। अभी कई गदियां घरों में बांध कर की गाड़ी भी, यस, कई गदियां अभी भी बंधन में है। हम खुद नहीं चाहते नहीं कि हमारी बंधन छूटे, हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हो जाए। प्रभु यीशु सवार हो, कितने आदर मिलता है, हालेलुया। लोगों ने आदर का कारण क्या क्या किया? प्रभु का आदर कैसे किया? रास्ते में उन लोगों ने यीशु मसीह के लिए कपड़ा बिछाया, रेतों की डालियां तोड़कर सड़कों में बिछाया। जब यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार करोगे, दुनिया की इज्जत नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें इज्जत देना चाहिए, हालेलुया। यदि हमारे पास धन दौलत है, लोग हमारे पीछे होंगे। जब 1 रुपया भी जेब में नहीं है तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछते किसी को, हालेलुया। यदि हमारे पास खुदा ने दिया गया आदर है, तो अगर पैसा भी हाथ में नहीं तो भी जब यीशु हमारे ऊपर सवार हो रहे, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ देने वाले प्रभु है। हमें इसलिए एक सच्चा मसीह कलीसिया का आरंभ होना, पवित्र आत्मा से लोग जन्म होना, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य में उस शरीर बढ़ना, उस आत्मा बढ़ना, उस कलीसिया बढ़ना जो कलीसिया शरीर है यीशु का, वो बढ़ने के लिए शरीर के विकास भोजन की तरह भोजन से होती है, ऐसे यीशु के कलीसिया की विकास आत्मा से होना चाहिए। आत्मा से जब हमारे विकास होगा तो कलीसिया आने वाले दिनों में और तरक्की पाएगा। तो लोग हमारे हर एक जितने भी जो पंजाब के अंदर कलीसिया है, न्यू जनरेशन चर्च हो, पेंटेकोस्टल के अलग अलग कलीसिया हो, जो प्रेस्बिटेरियन चर्च हो, कोई सीएनई मिशन हो, कोई मेथोडिस्ट हो, कोई बाप्टिस्ट हो, कोई ब्रदर असेंबली हो, पेंटेकोस्टल कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन का बाहर नहीं जाना चाहिए। जो वचन का बाहर जाएगा उसमें प्रभु कभी नहीं होता। वचन के अधीन, वचन के अंदर इनकर सीखो, तब पता चलेगा तो प्रभु कौन सा गति सवार करना चाहते हैं। अपने आप को, हाँ प्रभु मुझ पर सवार करो, हालेलुया। मैं अपने आप को खुदा तेरे हवाले करता हूं, मुझ पे सवाल करो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।